मित्रों, मेरे चैनल लैंगलिट लाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर अखिलेश मणि त्रिपाठी जी। आप शासकीय पीजी महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं एवं विवेकानंद जी के दर्शन के विशेषज्ञ हैं। मुझे इनसे एक छोटा सा सवाल पूछना है कि अखिलेश जी, भारत में युवाओं एवं विशेष रूप से छात्रों के लिए विवेकानंद जी का जीवन एवं विचार किस प्रकार प्रासंगिक है, कृपया इस विषय पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। डॉक्टर अखिलेश मणि त्रिपाठी जी। डॉक्टर राय, आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न बेहद ही प्रासंगिक प्रश्न है और विशेष रूप से भारत के छात्रों के लिए तो यह जानना बहुत जरूरी है कि स्वामी विवेकानंद इतने प्रासंगिक और उपयोगी क्यों हैं। उनका वैश्विक स्तर पर तो प्रासंगिकता निरूपित होती ही है, लेकिन भारतीय संदर्भ में भारत के युवाओं के लिए उनकी विशेष प्रासंगिकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि शुरू से ही स्वामी विवेकानंद को विश्व ने जो महत्व दिया और भारत ने जो महत्व दिया, एक अलग बात है। लेकिन स्वामी विवेकानंद भारत के लिए जो सोच रहे थे, जो करना चाहते थे, उस पर भारत ने काम नहीं किया और इसमें एक बहुत बड़ी कमी यह रह गई कि उनके विचारों को, उनके चिंतन को, उनके जीवन दर्शन को युवाओं तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न ही नहीं किया गया। इसलिए आपने जो आज प्रश्न किया है कि स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं के लिए कितने प्रासंगिक हैं, यह बहुत ही माकूल प्रश्न किया है। इस पर अवश्य ही विचार होना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद जनवरी 1997 में कोलंबो में उतरे थे अमेरिका की यात्रा के पश्चात, और उसके पश्चात मुझे जहाँ तक याद है कि 25 जनवरी 1897 की तिथि थी। रामनद के राजा ने उनके सम्मान में एक आयोजन किया था। उस सम्मान में अमेरिका के भ्रमण के पश्चात स्वामी विवेकानंद का भारत में पहला भाषण हुआ था और उस व्याख्यान के दौरान स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे भारत के भविष्य को लेकर के, भारत के पुनर्निर्माण को लेकर के, मैं जिस तरह के भारत को विकसित होते हुए, निखरते हुए, बनते हुए देखना चाहता हूं, उसके लिए केवल और केवल युवाओं से आशा है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया अपने युवा काल में परिव्राजक बन करके। मैं भारत के तमाम बुद्धिजीवियों से मिला, मैं भारत के उन शासकों से मिला जो उस समय शासन कर रहे थे, लेकिन उन सभी से मिलने के पश्चात मैंने अनुभव किया कि ये सभी लोग एक व्यवस्था में बंधे हुए लोग हैं। इनके पास करने के लिए न तो साहस है, न समझने के लिए बुद्धि है और न आत्म बलिदान करने का भाव है। इसलिए जो भी भारत बनेगा, जो भारत सृजित होगा, वह केवल युवाओं के हाथों सृजित किया जाएगा। यह बात स्वामी विवेकानंद इसलिए कह सके क्योंकि स्वामी विवेकानंद को पूर्ण विश्वास था कि एक विवेकानंद केवल 30 वर्ष की उम्र में यदि इतना कुछ कर सका है कि भारत को उसने पूरी दुनिया में परिचित कराया है कि वास्तविक भारत क्या है। भारत को लेकर के जो भ्रम था, भारत को लेकर के जो अंधविश्वास था पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से लोग समझते थे कि भारत केवल दासत्व
में जीने के लिए बनाया गया एक देश है। उसकी कोई राष्ट्रीय अस्मिता नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। और एक स्वामी विवेकानंद ने यदि उसकी पहचान बनाने की सामर्थ्य पैदा कर ली और आज की स्थिति में पूरा जो यूरोपीय जगत है वह भारत के ज्ञान, भारत के दर्शन की क्षमता, भारत की चिंतन की क्षमता, भारत की उपलब्धियों से इस प्रकार प्रभावित है, तो जो भारत में जो युवा हैं उनके भीतर जो अपरिमित संभावनाएं हैं उनको गढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत की जो नियति है वो युवाओं के हाथों ही गढ़ी जानी है। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि अब जो नेक्स्ट काम है, जो अगला काम है, वह है एक ऐसे युवाओं के समूह का निर्माण करना, एक ऐसे राष्ट्रीय चरित्र से संपन्न युवाओं के समूह का निर्माण करना कि जो अपने व्यक्तिगत जीवन के स्वार्थों से ऊपर होकर के, व्यक्तिगत जीवन के सुखों से अपने को ऊपर करके राष्ट्र के लिए अपने जीवन का आत्मबलिदान करने के लिए तैयार हो। इसलिए उनका जो विश्वास था युवाओं की शक्ति में, युवाओं की क्षमता में, युवाओं की कर्मठता में, युवाओं के आत्मबलिदान की क्षमता में, इसलिए स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं भारत के कि जिन्होंने यह बताया कि किसी राष्ट्र की जो नियति है वह नियति युवाओं के द्वारा ही गढ़ी जाती है। उन्होंने युवाओं के भीतर आत्मविश्वास का संचार किया, उनको कार्य करने की प्रेरणा दी, उनके भीतर जो सुबह शक्ति थी उनको जागृत करने का प्रयास किया। इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो विचार है, जो दर्शन है, वह भारत के युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे युवा जो निराश है, जो नौकरी की तलाश में जो केवल अपने जीवन का पूरा विसर्जन कर रहे हैं, उन युवाओं को समझना चाहिए कि नौकरी, पैसा कमाना, विवाह कर लेना, महल बनवा करके उसमें सुखपूर्वक जीना, यह जीवन का अभीष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि जीवन कुछ और करने के लिए बना हुआ है और युवाओं को उन लक्ष्यों से परिचित होने की आवश्यकता है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं, जो जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह भी बताया कि उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है। युवा गुमराह हैं, कोई शिक्षक बताने वाला आज नहीं है। जो शिक्षक हैं वह केवल उनको जो है रोटी कमाने की शिक्षा देते हैं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का जो विचार है, जो जीवन है, जो दर्शन है, वह युवाओं को बतलाता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता है वह समाज के लिए होनी चाहिए, उनकी प्रतिबद्धता राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, उनकी प्रतिबद्धता पूरे विश्व के लिए होनी चाहिए। उनका जो स्व है उस स्व का विस्तार होना चाहिए। उनका जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व केवल अपने लिए नहीं है। जो लोअर सेल्फ है उस लोअर सेल्फ का रूपांतरण होना चाहिए और लोअर सेल्फ का रूपांतरण हायर सेल्फ में करना, निम्नतर स्व का रूपांतरण उच्चतर स्व में करना, यह संभव है। कोई व्यक्ति जो पैदा हुआ है वह केवल निम्नतर स्व में जीने के लिए नहीं पैदा हुआ है। कोई व्यक्ति अंतिम में अपने आप में बुरा नहीं है, उसके भीतर बुराइयां हैं, कमियां हैं, लेकिन उसके भीतर सोई हुई ऐसी शक्तियां हैं जो अविकसित हैं, जो कि पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। वो समाज में उसके लिए उसकी उपादेयता को सिद्ध कर सकती हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे युवाओं, मेरे बच्चों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम आज बहुत अच्छे नहीं हो, बहुत विराट नहीं हो, बहुत महान नहीं हो, कि तुम्हारे भीतर संभावनाएं हैं। तुम उनका उद्दीपन कराओ, उनको तुम विकसित करो और जब उचित परिवेश मिलेगा तो वो खिल उठेगा, तुम प्रकाशमान हो उठोगे। तो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के भीतर उनकी क्षमता से परिचित कराया। युवाओं को उन्होंने जो है उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया और युवाओं के जीवन को उन्होंने उद्देश्यपूर्ण बनाने का आह्वान किया। और यही परिणाम रहा कि जब स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का प्रस्थान कर लिया 1902 में, 4 जुलाई 1902 में जब उन्होंने प्रस्थान किया, उसके पश्चात भारत के स्वाधीनता आंदोलन में एक नया दौर शुरू हुआ। वो युवा गुमराह थे, जिनको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब विभाजन कर दिया बंगाल का, तो युवाओं ने जो है अपने दायित्व का अनुभव किया जो है, और वहां से एक क्रांतिकारी युवाओं के समाज का निर्माण हुआ, जिसने कि भारत के राष्ट्रीय जीवन के इतिहास में एक नई दिशा और एक नई पहचान बनाई। दूसरी बात कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए केवल राजनीतिक स्वाधीनता पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमें सामाजिक
स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी कार्य करने पड़ेंगे जो है। और इसके लिए उन्होंने जो है युवाओं को बताया कि हमें एक आत्म बलिदानी, स्व का त्याग करने वाले और समाज के को सेवा के भाव से ग्रहण करने वाले, मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा के रूप में कर सकने वाले, जीव की सेवा शिव भाव से करने वाले युवाओं की आवश्यकता है। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने एक सार्थक जीवन जीने की युवाओं को एक दिशा दी, और इसलिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना, समझना और जानना भारतीय युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है और अत्यंत उपादेय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।